भी नहीं निकलता। बोलता है हमने सब तो करा लिया, कुछ तो निकला नहीं, हमें प्रॉब्लम क्या है हमको पता ही नहीं चल रहा है ना? ऐसा होता है आप में से अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ऐसा इसके बारे में या फिर अपने आस-पास भी लोगों को देखा होगा जिनको मतलब कुछ ना कुछ आपको सर दर्द रहेगा, पेट दर्द रहेगा, कुछ-कुछ अलग-अलग प्रॉब्लम रहेगी। टेस्ट कराने के लिए जाएँगे, तो आपको कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा और आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो हो रहा है शरीर में। लेकिन जब आप दिखाने जाएँगे, तो आपको कोई भी समस्या समझ में नहीं आएगी। और इनका कारण क्या होता है? इनका कारण यही होता है कि लंबे समय तक अगर कोई भी तनाव है, कोई भी चीज़ जैसे होता है ना कि फैमिली में भी कभी-कभी कोई चीज़ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको सप्रेस करते जाते हैं, उन चीज़ों को दबाते चले जाते हैं कि मैं कई बार होता है कि परिवार है या हम लोग बोल नहीं पाते, आपस में भी कभी-कभी होती है बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हम लोग बोलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। और वो चीज़ जब आप अपने मन में दबाते चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं उसकी वजह से, उस इमोशन की वजह से हमारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और जब हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारे शरीर में परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो लंबे समय तक कोई भी तनाव है या मन में कोई चीज़ दबा के रखते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, किसी भी तरीके का इमोशनल कोई भी प्रेशर फ़ील करते हैं, तो भी मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं। क्या-क्या दिक्कतें होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो लगातार चिंता, डर या कभी-कभी कॉन्फिडेंस की कमी लोगों में होती है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती या मेरे लिए ये चीज़ बनी ही नहीं है। देख के कोई चीज़ भी डर जाते हैं आप। अगर कॉन्फिडेंस की भी कमी है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे शरीर में पैदा होती हैं। या फिर जैसे मैंने कहा बचपन के अनुभव, बहुत सारे हमारे ऐसे अनुभव होते हैं जिनकी वजह से भी मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब भी आप उनको याद करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ होने लग जाएगा, है ना? कभी सर दर्द हो जाएगा, कभी कहीं पेट में कुछ थोड़ा-सा सेंसेशन होने लगता है या उसके अलावा आपको अच्छा नहीं लगता, रोने का मन करता है, भारी-भारी सा लगने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी यादें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन बीमारियों का जो भी होता है, उनके जो सामान्य लक्षण अक्सर करके देखे जाते हैं हमारे शरीर पे, ये होते हैं इसका रिलेशन बहुत ज़्यादा जैसे माइग्रेन लोगों को शुरू होता है, तो माइग्रेन इन्हीं सब वजह से होता है, वो साइकोसोमेटिक इलनेस ही है। कुछ ना कुछ हम अपने मन में दबा कर के रखते हैं जिसकी वजह से होता है। आईबीएस जो एक बहुत कॉमन समस्या है, ये भी स्ट्रेस से ही होती है, ये भी एक साइकोसोमेटिक इलनेस है, डाइजेशन संबंधित बहुत सारी दिक्कतें, ये भी हमारे मन से जो है वो उत्पन्न होती हैं और क्योंकि हम अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को दबा के रखते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उसके कारण कुछ हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, इम्यूनिटी गड़बड़ हो जाती है और उसके बाद हमको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो जिनको भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आपको देखना चाहिए कि क्या पहले कभी कोई इस तरीके का किस्सा या इंसिडेंट ऐसा रहा हो जो आपने जिसको अपने मन में रखा हो या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप भूल नहीं पाते हो, किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो या कोई ऐसी चीज़ जो लगातार आप सोचते रहते हो क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे मेरी किसी से बात हुई थी, उनका डाइजेशन बहुत लंबे समय से खराब है। अब क्या वो उनको दिखाया, सब कुछ करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, दिखा लिया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। सब कुछ ठीक है, सब कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब इसका प्रॉब्लम कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी इसके पीछे हो सकता है कि क्या कोई डर, चिंता, तनाव, टेंशन है या बचपन से जुड़ी हुई कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है, तो उनको उसको हील करने के ऊपर काम करना चाहिए। अगर दवाइयों से, न्यूट्रिशन से और बाकी चीज़ों से भी अगर बात नहीं बन रही है तो, ठीक है? बहुत सारे लोगों को चेस्ट में भारीपन लगने लगता है, उनको लगता है कि उनको कोई हार्ट डिज़ीज़ हो गई है। ऐसा लगा है कभी किसी को यहाँ पर? मुझे भी लगता था पहले कि जब सीने में पेन होता था, ऐसा लगता था कि अब मतलब मैंने तो 2 बार इको भी करा लिया उसकी वजह से, पर कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। तो मतलब वो एक बस मन में शक आ जाता है कि अरे! लगातार पेन हो रहा है चेस्ट में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो, कोई ब्लॉकेज हो रहा हो, कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, तो वो लगने लगता है, अपने आप को ही अंदर से लगने लगता है कि साँस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। आपको अपने आप ही लगने लगेगा सब चीज़ें कि मुझे कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। आपके मेरे क्या होता था कि लेफ्ट हैंड में पेन होने लग जाता था और उस चेस्ट में पेन हो रहा है, तो यही लगता था कि कहीं ये मतलब किसी तरीके का हार्ट अटैक का या किसी तरीके का सिम्पटम तो नहीं है कि मुझे कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो रही है। मैंने 2-3 बार चेक कराया, कुछ भी नहीं निकला, कभी भी नहीं निकला। हाँ, उसके पीछे चीज़ें थी क्योंकि जो जो भी ट्रॉमा था, जैसे मैं मेरी लाइफ़ में था कि मैंने अपनी 2 सिस्टर्स को खोया,
तो उसके बाद फिर सब ये सब चीज़ें मुझे लगने लगी थी। और भी बहुत सारी ऐसी पेनफुल मेमोरीज़ थी जिनकी वज़ह से ऐसा लगता था। पर जब उनको हील करने पे काम किया, उनको हील करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें अब तो बहुत बेहतर भी हो गई हैं, बहुत बेहतर हो गई हैं। फिर भी कभी-कभी जब कोई थोड़ी-सी भी चिंता, तनाव, टेंशन आती है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अभी भी वो चीज़ें होती हैं, चेस्ट में भारीपन लगना या साँस नहीं ले पाना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, पर हम लोग डर जाते हैं। अक्सर करके हमें ऐसा लगने लगता है कि कहीं हमें कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हमें कोई मेजर इश्यू ना हो गया हो जो डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। एक दिन कहीं ना ऐसा ना हो कि वो हमारे सामने किसी बड़ी गंभीर बीमारी को लेकर के आए। तो जितना ज़्यादा हम सोचते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम लोग लूप में भी फँसते जाते हैं। एक के बाद एक चीज़ उससे कनेक्ट होती जाती है और कोई बीमारी नहीं भी होनी होती, तो भी हम उस बीमारी को अपने शरीर में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग लगातार उसी के बारे में चलता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमको ये हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है हमको ये हो गया। तो हम लोग जब जिसके बारे में ज़्यादा फ़ोकस लगाते हैं, सोचते हैं, तो वो चीज़ हमारे साथ हो भी जाती है आगे जा कर के। तो पता है आपको बहुत सारे लोग तो अपनी बीमारियों को इसी तरीके से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लगातार बीमारियों के बारे में सोचते रहते हैं। थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम हुआ, अब वो प्रॉब्लम किसी भी चिंता, टेंशन की वज़ह से हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे शरीर में बीमारी के रूप में एक दिन आ ही जाती है। तो ये लक्षण जो जब भी होते हैं तो इनके ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे सीने में दर्द, भारीपन, साँस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे तरीके से, थकान बहुत ज़्यादा रहता है, कमज़ोरी रहती है, दिमाग ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ यहाँ पर कुछ फॉग सा है। मतलब ऐसा आपको क्लियर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बोलने जाएँगे तो भी कुछ मतलब समझ नहीं आएगा कि क्या बोलें, कभी-कभी बोलने में क्लैरिटी नहीं रहती है। इसके अलावा लोगों को बीपी जो है वो लोगों का बढ़ना या कम होना वो स्टार्ट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो न प्रॉब्लम आती है वो मेंटल क्लैरिटी में भी आती है। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा, कभी-कभी ऐसा भी होता है क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता है ना? तो जब अगर ये सब लक्षण हो रहे हैं तो ये ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहीं कोई ऐसी बात, कहीं कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बीमार बना रही है, तो उसके ऊपर हमेशा ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके मानसिक लक्षण भी होते हैं, जैसे अगर कोई भी बात है जो भी आपने अपने मन में रखी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता तनाव हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं लोग, गुस्सा या चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, नींद नहीं आती है। कई बार लोगों को स्किन पर रैशेज़ आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होने लग जाती है या चकत्ते जो एक पड़ने वाली जो एक कंडीशन होती है वो आ जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, मसल्स पेन जो है वो रहने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ये लक्षणों को देखेंगे अगर आपको किसी भी तरीके का साइकोसोमेटिक इलनेस जो है वो आपको हो रही है ना? तो ये होती कैसे हैं ये बीमारियाँ? सबसे पहले तो इसको जानना ज़रूरी है कि लंबे समय तक जब भी कोई इंसान तनाव में रहता है, तो जब आप तनाव में हैं तो जो हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करती रहती है बॉडी में। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। और लंबे समय तक ये हार्मोन्स अगर रिलीज़ होते रहे और जो पॉज़िटिव हार्मोन्स हैं वो मतलब रिलीज़ ही नहीं हो रहे, तो कहीं न कहीं बिल्कुल वो आपके शरीर पर, आपके सभी सेल्स पर, आपके ऑर्गन्स पर असर डालेंगे और हमारे शरीर में बीमारियों को क्रिएट करने लग जाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। पॉज़िटिव अफ़र्मेशन कैसे काम करता है पॉज़िटिव अफ़र्मेशन? जैसे अभी अभिजीत सर को भी डॉक्टर ने बताया था कि आप पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करिए रोज़ रात को। तो वो काम कैसे करता है? जब वो आप अपने आप को पॉज़िटिव वर्ड्स बोलते हैं और खुश महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, सुखी और संतुष्ट महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो आपके शरीर में पॉज़िटिव हार्मोन्स जो होते हैं, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब पॉज़िटिव हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, तो आपको पॉज़िटिव असर देखने को मिलेगा। आपके जो भी अभी तकलीफ़ें, जो भी प्रॉब्लम जिनसे भी आप जूझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। तो मेडिटेशन और पॉज़िटिव अफ़र्मेशन इसी तरीके से आपकी बॉडी पर काम करता है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते, दबाते हैं, अपने तक रखते हैं। ऐसे लोगों को भी धीरे-धीरे बहुत सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं क्योंकि जितने भी आप जो जो आपके अंदर इमोशंस पनप रहे हैं, मान लीजिए कि वो नेगेटिव इमोशंस हैं। आप उनको रिलीज़ नहीं करते, आप उनको किसी से कह नहीं पाते और अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। तो नकारात्मकता जो होती है, जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं,
वो सब ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है ना? और हमारे शरीर में धीरे, 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 धीरे करके ये नकारात्मक ऊर्जा जो है वो अपना घर बनाने लग जाती है, इकट्ठा होने लग जाती है। और जहाँ पर भी आपने इतनी नेगेटिव एनर्जी को स्टोर कर दिया, तो प्रॉब्लम तो होगी ही, है ना? तो जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं निकालेंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं सीखेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकती है। कई बार होता है कि बहुत सारा हमारे ऊपर सोशल भी दबाव होता है, इमोशनल दबाव भी होता है। फिर ये भी चीज़ें होती हैं कि कहाँ पर हमको सिखाया जाता है हमेशा कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो कभी-कभी क्या होता है लोग जो है ना वो अपने घर में ही घुट जाते हैं या अपने रिश्तों में ही घुट जाते हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए और इस चक्कर में हम लोग अपने बहुत सारे इमोशंस को दबाते रहते हैं और उसके बाद अपने अंदर लेते रहते हैं रोज़। और पता है ये आपको ये जो लोग बोलते हैं स्मोकिंग करना या ड्रिंकिंग हैबिट ये सब खतरनाक होती है क्योंकि हमारे अंदर ये टॉक्सिन्स को पैदा करती है। लेकिन जो ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, ये भी हमारे अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स को पैदा करते हैं और ये जैसे धूम्रपान से जो धुआँ हमें नुकसान करता है, उससे कहीं ज़्यादा ये नेगेटिव एनर्जी होती है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है क्योंकि एक कोई बात है आपके मन में जो आप कह नहीं पा रहे हैं और वो दिन-रात आपको ही खा रही है वो बात। वो नेगेटिव इमोशन, वो नेगेटिव विचार आपको ही खाता चला जा रहा है, तो आप सोचो धीरे-धीरे करके आप बीमार होंगे या नहीं होंगे। फिर आप दवाइयों में उसका सॉल्यूशन ढूँढते रहिए, किसी भी चीज़ में ढूँढते रहिए, आपको मिलेगा उसका सॉल्यूशन दवाइयों में। लगता है ऐसा कि दवाई में उसका कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा? जब प्रॉब्लम मन से शुरू हो रही है, विचार से शुरू हो रही है, तो दवाई उसको कैसे कंट्रोल कर देगी? दवाई भी वही काम करेगी, कुछ देर के लिए सप्रेस कर देगी, लेकिन लॉन्ग टाइम तो उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। लॉन्ग टाइम रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? हील कैसे होगा वो? जब आप उन सब भावनाओं को पहचानेंगे और उसको हील करने के ऊपर, ठीक करने के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? तो लगातार जो ये सोच है, ये जो चिंता है, ये कहीं न कहीं हमको बीमार बनाती है। तो बिल्कुल भी इसके प्रति अवेयरनेस सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इनको पहचानें। सबसे पहले तो पहचानें कि अगर आपको किसी भी तरीके का ऐसा कोई लक्षण महसूस हो रहा है और जब आप टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, तो बीमारी का कोई कारण नहीं मिलता है। तो मतलब आपको समझना चाहिए कि ये कहीं न कहीं जो भी बीमारी है, ये आपके मन से जुड़ी हुई है और इसको आपको अब मतलब आपको ज़रूरत है कि आप इसको अपने मानसिक जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको किसी न किसी से शेयर करें और उसको ठीक करें और उसको किसी से भी आप मदद माँग सकते हैं, किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं, कोच की मदद ले सकते हैं, अपने किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं, किसी की भी मदद ले सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई भी ऐसी छिपी भावनाएँ हैं, जैसे बराबर डर लगता रहता है, गुस्सा बहुत है मन में, किसी चीज़ का दुःख है, तो उनको शेयर करें और उनको शेयर करके उनको ठीक करने के ऊपर काम करें। इसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करता है, फॉरगिवनेस बहुत हेल्प करता है। तो कैसे इन लोगों को ठीक करें? सबसे पहले तो आपको अपने मन को शांत करके सभी चीज़ों को जो भी आपको चीज़ परेशान कर रही है, उसको पहचानें और कहीं न कहीं ये जो प्रैक्टिसेज़ हैं, मतलब जो हम लोग यहाँ पर सिखाते भी हैं, रिलैक्सेशन सिखाया जाता है, फॉरगिवनेस सिखाया जाता है। फॉरगिवनेस बहुत हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी इंसिडेंट आपके साथ में हुआ, किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में गुस्सा है, कोई भी नेगेटिव इमोशन है, कोई चीज़ है जो आपको परेशान करती है। तो कैसे करना है अब आप जो चीज़ भी आपको परेशान कर रही है, वो आप ही को कर रही है ना, अगले को थोड़ी ना कर रही है। उसको क्या ही पता आपके मन में क्या चल रहा है? परेशान हो रहा है तो कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं, है ना? तो उस चीज़ को मन से निकालना कि अपने मन से अपने बैठिए कभी कोई चीज़ परेशान करती है, तो उस व्यक्ति को सिचुएशन को माफ़ करना, जो भी हो गया, मेबी हो सकता है कि वो अनजाने में हुआ हो, किसी सामने वाले का भी वैसा इंटेंशन ना रहा हो या कभी कोई ऐसा मोमेंट होता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बारे में बात करना, उसको पहचानना और मतलब उनको माफ़ कर देना दिल से कि वो जो भी घटना हुई, वो जो भी चीज़ें हुई, मैं उनको अपने दिल से माफ़ करती हूँ। और कभी किसी चीज़ से शिकायत होती है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो उस जगह पर हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना कि जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है और जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए आप दिल से धन्यवाद करते हैं। तो जब आप रिप्लेस करते जाएँगे, कोई भी दुःख है किसी के प्रति, कोई गुस्सा है, उसको फॉरगिव करते जाएँगे
जो भी चीज़ों के प्रति शिकायत है उसके लिए धन्यवाद बोलते जाएँगे। तो क्या होगा धीरे-धीरे करके आपके जो जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी आपके अंदर बैठे हुए हैं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपके अंदर जो जगह उन्होंने बनाई है वो खाली करते जाएँगे और वो छोड़ते जाएँगे आपका शरीर, है ना? तो आप देखेंगे कि आपको अ, मतलब धीरे-धीरे करके आपको रिलैक्स मिलता जाएगा इन सब चीज़ों में, जो भी अभी जिस भी तरीके से आप प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, ध्यान ज़रूर लगाएँ, मतलब रोज़ आपको मतलब कोशिश करिए सभी लोगों को कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में रखता है और हर चीज़ को स्वीकार करने के लिए आपको मदद करता है, ठीक है? आप अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें चेंजेस करें क्योंकि जो खाना होता है ना, वो बहुत मतलब हमारे जैसे बोलते हैं ना खाना जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। नींद बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। तो अपने जो मन के साथ-साथ में इन सब चीज़ों का भी ख़्याल रखें। नींद प्रॉपर है कि नहीं है? एक्सरसाइज़ हो रही है कि नहीं हो रही? मेडिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप जो मील लेते हैं वो बैलेंस्ड है कि नहीं है? जब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो धीरे-धीरे करके आपके मन में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी निकलेंगी और आप धीरे-धीरे करके कोई भी इस टाइप की इलनेस आपको रहती है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको किसी भी तरीके का अपने हार्ट पर, सीने पर प्रेशर फ़ील होता है, साँस नहीं ले पाते हैं और भी बहुत सारी बीमारियाँ हमारे साइकोसोमेटिक जैसे जो बैक पेन होता है, बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव के कारण वो भी होता है। तो बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे मन के विचारों के कारण जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायरॉइड हो। अभी किसी ने यहाँ पर मुझे बताया था सुजाता मैम ने शायद कल परसों मेरे से शेयर किया था कि उनके हस्बैंड को अटैक आ गया, जबकि उनकी जो लाइफ़स्टाइल है उन्होंने बताया उनका खाना-पीना, उनकी लाइफ़स्टाइल हमेशा से बहुत नियमित रही, बहुत रेगुलर रही। तो उनका ये क्वेश्चन था कि ऐसा उनको क्यों हुआ? तो उसके पीछे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका खाना या यही चीज़ें ज़िम्मेदार हों। ये भी चीज़ें हैं कि किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस या कोई ऐसी बात ज़रूर उनके मन में दबी रही होगी, जो कहीं न कहीं ब्लॉकेज का कारण बनी। है ना? तो कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका रूटीन बहुत प्रॉपर है, वो ऊपर से आपको फिट दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्यों होती हैं? उसका रीज़न भी यही होता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन लोग अपने मन में छुपा के रखते हैं, जिसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो उसके लिए जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले तो उस चीज़ को पहचानना जो हमें तंग करती है, क्योंकि जब तक उसको ही नहीं पहचानेंगे तो काम किसके ऊपर करेंगे? सबसे पहले उस चीज़ को पहचानना कि कौन-सी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, कौन-सी चीज़ आपको परेशान करती है और उसके ऊपर वर्क करना, उसको हील करने के ऊपर वर्क करना। खुद से नहीं समझ आ रहा, तो मदद लीजिए किसी की, डिस्कस कीजिए और उसके बाद उसको ठीक करने के ऊपर काम कीजिए, है ना? तो इसमें आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। इसमें कुछ थेरेपीज़ होती हैं, जो आपको बहुत आराम दे सकती हैं, जिनको भी लगातार कंट्रोल नहीं कर पाते, नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं, विचार आते ही रहते हैं, तो आप लोग किस थेरेपी का भी मदद ले सकते हैं, ठीक है? थेरेपी के माध्यम से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं और आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसे लोग हैं तो उनको भी ठीक किया जा सकता है। इसका इलाज होता है, उनको भी ठीक किया जा सकता है, ठीक है? तो ये था थोड़ा-सा आज मैंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से कभी-कभी ना चाहते हुए भी बहुत सारी बीमारियाँ हमारे शरीर में क्रिएट हो जाती हैं, तो उनके ऊपर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ का इलाज दवाई में नहीं छुपा होता है, तो कहीं न कहीं हमको अपना अपना ये सब चीज़ें भी अपना मन भी चेक करना चाहिए, अपने आप को भी चेक करना चाहिए कि कहाँ से ये चीज़ें अ, निकल रही हैं, कहाँ से ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। तो फिर हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं बिना दवाइयों के। जी, दीप्ति।